बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने अपने चीफ जस्टिस साहब को कहा कि आप जो फैसले कर रहे हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के दरमियान फूट डाल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप जो फैसले कर रहे हैं वो आइन और कानून के मुनाफी हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप याद रखिए कि जिस तरह हम रोजाना अदालतों में बैठ के गवर्नमेंट फंक्शनरीज यानी कि सरकारी मुलाजिमों को यह कहते हैं कि आप सिर्फ वही इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं जो आइन और कानून ने आपको दिए हैं, उससे बढ़ के आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते। और अगर आप अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए यह लाजिम है कि आप इस बात को मद्देनजर रखें कि वो इकदामात डिस्क्रिशनरी या सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए वो जस्ट हो, फेयर हो, रीजनेबल हो, को उसके अंदर जो रीजनिंग है वो मौजूद होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, वही मामलात जो हम अपने ऑर्डर्स के जरिए इन सरकारी मुलाजमीन को अहकामात पास करते हैं, वही प्रिंसिपल्स, वही असूल जो है वो आपके लिए भी हैं, आप भी उनके ताबे हैं। तो जो लुबिलुबाब है वो ये है कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को ये कहा गया है कि आप कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ काम कर रहे हैं और सवाबदीदी इख्तियारात जो हैं इस्तेमाल करके वो फूट डाल रहे हैं आप इस्लामाबाद के जजेस में। ये किसने कहा? ये जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने अपने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लेटर में जो उन्होंने चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को भिजवाया, उसके अंदर कहा। और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे नुकात उठाए हैं जिनसे पता चलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मामलात जो हैं जजेस की ट्रांसफर के बाद वो बहुत खराब हो चुके हैं। एक चीज नोट कीजिएगा कि इसके अंदर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने चीफ जस्टिस साहब को यह भी बावर करवाया है कि जो आइन की खिलाफ वर्जी, कानून की खिलाफ वर्जी आपने की है, वो एक अलहदा रिप्रेजेंटेशन की सूरत में हमने आपको और चीफ जस्टिस साहब को भिजवा रखी है। लेकिन ये जो मैं आपको खत लिख रहा हूं, ये मैं सिर्फ आपको इसलिए लिख रहा हूं और ये बताना चाहता हूं कि जो आपने इंतजामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए सीनियरिटी लिस्ट का बेड़ा गर्क किया है, बेड़ा गर्क तो लफ्ज बाबर सत्तार साहब ने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, अगर आप उनके लेटर को पढ़ें तो वो बहुत सख्त, मैं कहूंगा ये सीरियस आप कह लें, उनका मफहूम है। और उन्होंने यहां तक कहा है कि ये मामला जो है गैर मंतकी और बेहूदगी की हद तक इसको खींचा गया है। अच्छा, अब ये 4 जनवरी को खत लिखा गया था और इस खत के जरिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जो सीनियरिटी लिस्ट के अंदर आपने तब्दीलियां की हैं उनको जरा नजरसानी करें, क्योंकि आइन और कानून की आपने खिलाफ वर्जी कर दी है। किसकी वजह से ये हुआ है? तमाम तर ये लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और तीसरे जज जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हैं। जस्टिस बाबर साहब ने ये बात बड़े वजाहत से कही है कि ये मामलात जो हैं गैर आइनी है और गैर कानूनी है, और ट्रांसफर्स जो की गई हैं उनमें अभी तक जो जजेस साहिबान ने उसके बाद जो काम किया है ट्रांसफर्स के बाद, वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी है। और उन्होंने कहा कि अगर ये जज साहिबान काम करते रहे इसी तरह तो हर रोज जो उनका काम होगा वो आइन और कानून से मुताबिकत नहीं रखेगा। और वो इसलिए उन्होंने ये कहा कि अभी तक उन्होंने कहा कि इन जजेस साहिबान को चीफ जस्टिस साहब आपने ओथ नहीं दी है, जो कि आर्टिकल 194 किताबें दी जाती है उन जजों को जो ओथ ऑफ ऑफिस जो है वो एज्यूम करते हैं। तो ये इस हवाले से जहां तक ओथ का ताल्लुक है, आपको बताऊं कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, जिसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने जो खत लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में, उन्होंने ये ट्रांसफर्स को मशकूक करार दिया है। उन्होंने कहा ये आईनी तौर के ऊपर ये ट्रांसफर्स जो हैं वो मशकूक हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब
जजेस ये सवालात उठाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने पहले रिप्रेजेंटेशन भी भेजी, उससे पहले एक 5 जजों ने खत भी लिखा, फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। उसमें तमाम के तमाम जो कम्युनिकेशन या मरासला या जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई गई चीफ जस्टिस साहिबान को, उस पर अभी तक जवाब कोई नहीं आया। मुकम्मल खामोशी है, उनका लिप्स सील्ड। और मैं आपको यह भी बता दूं कि आप सोच रहे होंगे कि ये पुराना मामला है और मैं इसको अब क्यों टेकअप कर रहा हूं। ये जस्टिस बाबर का जो खत है, हिस्ट्री के अंदर ये जज किया जाएगा और हिस्ट्री के अंदर ये याद रखा जाएगा कि इस दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब क्या कर रहे थे, दीगर जो जजेस थे वो क्या कह रहे थे। तो इसलिए मैंने इसको आई वॉज बिजी, आई हैड टू गो एंड डू सम स्टफ, वो इसलिए मुझसे ये लेट हो गया। अदरवाइज आई वांटेड रियली वांटेड टू डू इट। तो आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि ये जो बातें की गई हैं जस्टिस बाबर की तरफ से, इनमें कितना दम खम है ये आप खुद जान सकते हैं। इन्होंने कहा है कि जो सीनियरिटी लिस्ट तश्कील दी गई और उसके बाद 2 कमेटीज बनाई गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और दूसरी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। उसमें चीफ जस्टिस साहब ने जब सीनियरिटी फिक्स की तो उसमें सबसे पहले तो उन्होंने ये नाम डाल दिया जस्टिस सरफराज डोगर का, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस ने कहा कि भाई कल एक बंदा 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होता है, जिसके बारे में मैं आपको कह रहा था कि ये वो आईनी तौर पर कह रहे हैं कि ये मशकूक है। तो अब कल वो ट्रांसफर होता है और अब उसके बाद जो है फौरी तौर पर उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती के लिए जो है सीनियरिटी मिल जाती है या फिर वो काबिल हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट होने के लिए। तो ये जज साहिबान ने सुप्रीम कोर्ट के ये नुक्ता भी उठाया था कि ये कैसे हो गया। तो जस्टिस बाबर सत्तार इधर ये कह रहे हैं कि जो आपने सीनियरिटी के अंदर चीजें की हैं वो किसी आइन और कानून से उनका कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है जिसके तहत ये तमाम तर चेंजेस की गई हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी में, ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और सवाबदीदी इख्तियार भी आपने ठीक नहीं किया। अच्छा, और साथ बाबर सत्तार साहब ये भी कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब आपने इनको उठा के एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी, ये दोनों कमेटीज का हिस्सा बना दिया, तो इन दोनों को तो ना कोई एक्सपीरियंस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अमूर के हवाले से या एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडमिनिस्ट्रेटिव इंतजामी अमूर के हवाले से, ना इनको कोई आता पता था। और वो कहते हैं कि अगर आइन और कानून को मैं एक साइड पर भी रख दूं, बाबर सत्तार साहब ये कह रहे हैं, तो फिर भी ये अब्सर्ड है, गैर मंतकी है, बेहुदा है ये जो काम किया गया है। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले कहा कि इस काम के हवाले से चीफ जस्टिस साहिबान जो हैं, ये 4 तारीख का खत है, कुछ बोले तो सही, कोई रिप्रेजेंटेशन गई हुई है, उसके ऊपर कोई फैसला तो करें। सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि जी आप जुडिशियल कमीशन का इजलास बुला रहे हैं, उसके ऊपर डिले करें क्योंकि ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो चैलेंज हुई हुई है और अगर ये जज साहब आ गए तो नए जज साहिबान को अगर आप ले आए 26वीं आईनी तरमीम के तहत उस जुडिशियल कमीशन से, जिस जुडिशियल कमीशन को 26वीं आईनी तरमीम के तहत तश्कील दिया गया है, तो वो जज तो इंडिपेंडेंटली फैसला कर नहीं सकेंगे। अच्छा, अब ये तमाम मामलात जो हैं कॉम्प्लिकेशंस तो पैदा कर रहे हैं। वुकला ने दूसरी तरफ जो है वो कहा हुआ है कि जी हम तो पहुंच रहे हैं, 10 तारीख को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पर आना है और एहतजाज करना है और उनका जो मेन मुतालिबा है वो यही है कि 26वीं आईनी तरमीम फुल कोर्ट सुने और उस फुल कोर्ट के अंदर ये जजेस जो तैनात करने की के लिए जुडिशियल कमीशन की मीटिंग जो है 10 तारीख को बुलाई गई है उसको मुअक्खर करे और ना करे। अच्छा, अब ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की और साथ साथ डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी, इसमें पहले मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हुआ करते थे और उनसे सीनियर हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वो हुआ करते थे। अब एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में सरफराज डोगर साहब, यानी कि सरफराज डोगर साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस परफॉर्म की, ऐसा आउटशाइन आउटग्रो
किया उन जजेस को जो उनके साथी जजेस बैठे हुए थे कि हुकूमत ने सोचा कि यही वो काबिल जज साहब हैं, यही वो हमें जिनकी तलाश थी, और उनको लाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, ना सिर्फ उनको इस्लामाबाद में हाई कोर्ट ट्रांसफर किया, उसके बाद उनकी कारकर्दगी या हुस्न कारकर्दगी को देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को भी, आमिर फारूक साहब को, वो इतने पसंद आए जस्टिस सरफराज डोगर साहब कि उनको इंतजामी कमेटी के मामलात भी सौंप दिए गए, डिपार्टमेंटल कमेटीज के मामलात भी सौंप दिए गए। तो क्लियरली आपको जब आप देखते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, एक जज को उठा रही है, इधर ला रही है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आप ही का तो इंतजार था, तो आपको पता चलता है कि यार बैकग्राउंड के ऊपर और चीजें चल रही हैं जिनकी वजह से ये सारा कुछ तगोदो की जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये तमाम तर मामलात जो हैं ये बाकी जजेस के दरमियान फूट डाल रहे हैं। इन तमाम तर मामलात को जजेस साहिबान को खुद निपटाने की जरूरत है, क्योंकि आइन और कानून का उनसे ज्यादा और किसी को नहीं पता। पूरी पूरी जिंदगियां जो है उन्होंने इस प्रोफेशन के अंदर डाल दी हैं। या तो अगर ये जजेस साहिबान गलत हैं जो लेटर्स लिख रहे हैं, तो चीफ जस्टिस साहब जो है एक खत उनको भी लिख दें और कहें कि जी ये चीजें हैं, आप देख लें, तो मामला खत्म हो जाए। जवाब कोई नहीं आ रहा, मतलब इसका आप खुद समझ जाए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।